महाराज श्री आजकल लोग बाग अपनी अवस्था को स्वीकार करने में, जैसे प्रौढ़ अवस्था है या वृद्ध अवस्था को स्वीकार करने में या आकर्षक दिखने में होड़ मची हुई है। लोग बाग इस प्रकार की अवस्था को रोकने के लिए एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स को लेने लगे हैं और इसी एंटी एजिंग की सप्लीमेंट को लेने से अभी एक अभिनेत्री की जो डॉक्टर के परामर्श के विरुद्ध ली गई थी और उसके दुष्प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। तो आजकल जिस प्रकार से महिलाओं में ब्यूटी पार्लर का आकर्षण बढ़ा है, एंटी एजिंग सप्लीमेंट का आकर्षण बढ़ा ले रहा है, तो महाराज जी में प्रश्न यह है, प्रौढ़ अवस्था या वृद्ध अवस्था को व्यक्ति गरिमापूर्ण तरह से प्राकृतिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इस अवस्था को ग्रहण करने में क्यों हिचकिचा रहा है? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एंटी एजिंग सप्लीमेंट लेना या ब्यूटी पार्लर्स का अतिरिक्त आकर्षण होना महाविनाशकारी। मुझे नहीं मालूम किस बॉलीवुड के एक्ट्रेस की आप बात कर रहे हैं। अभी कोई नई ताज़ा घटना है क्या? हाँ, ताज़ा घटना है। थोड़ा शेफाली वर्मा करके एक अभिनेत्री थी। अच्छा। उसने डॉक्टरों के परामर्श के विरुद्ध एंटी एजिंग सप्लीमेंट लिया और उसके दुष्प्रभाव से उसके तुरंत अटैक आया और अटैक आने से उसकी डेथ हुई। बॉम्बे की ये घटना है। बहुत सुंदर। ये बहुत गंभीर घटना है और हम सबको सावधान करने के लिए। इसके साथ ही जितने जिम जाते हैं लोग, बिल्कुल, वो प्रोटीन के नाम पर अलग तरह के सप्लीमेंट लेते हैं। बिल्कुल, ये सब हमारी प्रकृति के विरुद्ध है। ये महा नुकसानदेह। लोगों को इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। अगर आप अपने आप को चिर जवान बनाए रखना चाहते हैं तो तन से नहीं, मन से जवान बनो। बिल्कुल, अपने मन को ऊर्जा से आपूरित रखो, सक्रियता से जुड़े रहो, स्वावलंबी बनो, अपना काम अपने हाथ से करो, संयम सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनो, अपनी जीवन शैली संतुलित रखो, सहजता मूलक जीवन जियो। तो ये आपको इन सब तरह के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बहुत गूढ़ सिद्धांत की बात आज आप सबसे बता रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में इस शरीर की संरचना के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये शरीर है ना, केवल खाने से नहीं चलता। हमारा ये शरीर 24 घंटे हम पूरे ब्रह्मांड से परमाणुओं को संग्रहित करते उससे चलता है। शास्त्रीय भाषा में नौकर परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, उससे चलता है। अपने शरीर की योग, मन की योग, वाणी की योग, श्वास प्रश्वास की योग, हम परमाणुओं के समूह को हर पल खींचते हैं। इसकी एक व्यवस्था है हमारे शास्त्रों में। 3 शब्द हैं जो शास्त्रीय शब्द हैं और आपके प्रश्न के संदर्भ में आपके चिंतन को एक नई दिशा देने वाले। एक शब्द है संघातन कृति, दूसरा है परिशातन कृति और तीसरा शब्द है संघातन परिशातन कृति। ये सठखंडागम की बात कह रहा हूँ मैं, धवला जी की। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो प्रारंभिक अवस्था में संघातन यानी कलेक्शन बहुत तेजी से होता है और परिशातन यानी डिस्ट्रक्शन, डिसोसिएशन बहुत कम होता है। इससे शरीर में ग्रोथ दिखती है। एक बच्चा कितनी तेज़ी से ग्रोथ करता है, हर 3-4 महीने में, 6 महीने में उसके कपड़े छोटे हो जाते। क्यों? अभी संघातन अधिक है, परिशातन कम है। फिर एक एज ऐसी आती है जिसमें दोनों इक्वल हो जाती है, जो मध्य आयु में होती है, प्रौढ़ अवस्था में। आप देखिए 20 साल पहले व्यक्ति भी वही दिख रहा था, आज भी वही दिख रहा है। यौवन अवस्था से प्रौढ़ावस्था में आते आते थोड़ा परिवर्तन होता है। यौवन के स्पर्श करते करते संघातन ज़्यादा, परिशातन कम।
यौवन के ढलान से और प्रौढ़ावस्था में घुसने के बाद दोनों चीज़ें कुछ समय इक्वल रहती है, सबका शरीर एक सा मेंटेन दिखता है। लेकिन एक उम्र पार करने के उपरांत जब हम अपने जीवन के चौथे पन में आते हैं, तब परिशातन अधिक होता है, संघातन का उल्टा हो जाता है। यानी उस समय आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। इसलिए वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति चाहे कितने भी उपाय क्यों न करे, शरीर, मन, बुद्धि, इन सब में स्वाभाविक शिथिलता आती है। आप अपने आप को कितना भी अप टू डेट करना चाहो, काल आपको आउट ऑफ डेट तो करेगा। हाँ, उसमें दो बातें बहुत ध्यान देने की है। उसमें लिखा कि ये जो कृतियां हैं ये हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति है। ये जो परमाणुओं को ग्रहण करने छोड़ने में हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियाँ होती, उसमें यदि व्यक्ति सहज, शांत, प्रसन्न, सकारात्मक भाव से जीता है तो उसके शरीर से परमाणुओं का ह्रास कम होता है। और यदि व्यक्ति क्रोध में होता है, कषाय में होता है, तनाव में होता है, अनीति अन्याय में उलझता है, तो उसका ह्रास अधिक होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा शरीर अंत तक अच्छा बना रहे, तो उसके लिए आपको चाहिए कि संकल्प विकल्प कम करें। व्यापारिक, पारिवारिक तनाव, चिंता से अपने आप को मुक्त करें। तनाव बहुत बड़ा शत्रु है। हम जानते हैं क्रोध, तनाव आदि से हमारे शरीर का खून भी जलता है, उसे हरासमेंट होता है। आप इन विकल्पों से मुक्त होइए, धार्मिक वातावरण में रहिए, धार्मिक चिंतन कीजिए, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कीजिए, तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। आमदनी तो कम है, लोक में क्या किया जाता है, जब आमदनी कम होती है तो खर्चे पे कटौती की जाती है। तो अब आपको चाहिए कि अपनी जीवन शैली में ऐसा बदलाव ले आए कि हमारा हरासमेंट कम से कम हो, आप अपने आप मेंटेन बने रहो। समझिए, कदाचित शरीर में झुर्रियां भले दिख जाए, मन तरोताज बना रहे। और दूसरे तरह के साधनों को अपनाने वालों के लिए उनका शरीर भले तरोताज दिखे, मन के 12 बजे मिलेंगे, उनका मन ठप होगा और मानसिक तनाव बहुत हरासमेंट करता है। कृत्रिम साधनों का प्रयोग करना कतई उचित नहीं। नियमित दिनचर्या, शुद्ध खान पान, स्वावलंबी प्रवृत्ति, संयम और सदाचार के साथ सकारात्मकता को अपनाइए। आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं जो 80 पार कर चुके, लेकिन अभी भी पूरी 32 सलामत है, कमर बिल्कुल सीधी है, अपना काम आज भी उतनी तत्परता से करते, ट्रैवल करते। ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की? प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है, हमें वैसा ही जीना चाहिए। और इस तरह के आजकल तो चूँकि सब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है और उस विज्ञापन के शिकार बनकर, विज्ञापन से प्रेरित होकर लोग इस तरह के कृत्य कर लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा करके मैं अपना कितना अनर्थ कर रहा हूँ। शरीर खुद में हमें बहुत कुछ देता है, हम प्रकृति के विरुद्ध न जाएं। एक बात और बोलूँगा, एक वृद्ध व्यक्ति को आप देखिए, उसका शरीर क्षीण दिखेगा लेकिन सत्व आपको अक्षीण दिखेगा। सत्व क्षीण नहीं होता। कई बार मैंने महसूस किया है कि कोई जवान हमारे हाथ पैर को दबाए
तो उसकी उतनी ग्रिप नहीं होती। उसकी जगह कोई 70-80 साल के बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनकी हाथ में बहुत ज़्यादा ग्रिप दिखती है। जवान फेल है, यानी इनमें सत्व अधिक हो, उनमें सत्व कम। मेहनत कश है, उनका शरीर वैसा ढला है। इसलिए इन बातों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इस तरह के कृत्रिम साधनों के प्रयोग से बचना चाहिए। खुद भी और अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। आपने बॉलीवुड की एक्ट्रेस का उदाहरण दिया जो बहुत गंभीर और चिंतनीय है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा हम सबको ख्याल रखना चाहिए।